संसद में गूंजा मचकुंड को श्री कृष्णा सर्किट में जोड़ने का मुद्दा। लोकसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने प्रश्नकाल के दौरान संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के जिला मुख्यालयों पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों धौलपुर के श्री मचकुंड धाम व करौली के श्री राधा मदन मोहन मंदिर को कृष्णा सर्किट में सम्मिलित करने की पुरजोर मांग रखी। सदन में देश के काशी मथुरा जैसे सनातन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों के संरक्षण एवं विकास के संबंध में भी प्रश्न पूछा। श्री मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट में जोड़ने के मुद्दे पर कहा कि इनके विकास के संबंध में स्थानीय लोगों की मांग व मेरे प्रयासों के प्रतिफल के रूप में श्री मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट में सम्मिलित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को प्रेषित किए गए हैं। देश की ऐसी राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक धरोहरों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय अब तक क्या प्रगति हासिल की है। सांसद राजौरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि करीब 65 धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें धौलपुर का श्री मचकुंड धाम भी सम्मिलित है। इस संबंध में वर्तमान सरकार द्वारा काफी कार्य किया गया है एवं अभी भी काफी विकास कार्य किया जाना शेष है। सभापति जी धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है, और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष जी, मचकोल और जो अन्य स्थान बताए हैं मेरे मित्र ने, उसको भी भारत सरकार कंसीडर करेगी। अभी भारत सरकार ने 65 ऐसे धार्मिक स्थलों को कंसीडर किया है और 65 स्थानों पर ये कार्य हो रहा है और लगातार भारत सरकार ऐसे सभी अपने ऐतिहासिक और धर्म से जुड़े हुए स्थलों के प्रति संवेदनशील है और उनको लगातार, जो अब तक इतनी स्टेट ऑफ निग्लेक्ट में पड़े रहे, उनकी देखरेख कोई करने वाला नहीं था, तो उसके रहते भारत सरकार ने बहुत अधिक काम किया है और लगातार वो काम कर भी रही है ताकि सुविधाएं इन स्थानों पर बढ़ सके और धार्मिक कार्यों में लोग अधिक से अधिक भाग भी ले सके। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना जनसंपर्क कार्यालय में प्रदेश सरकार की उपलब्धि विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री ने जिला दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिला प्रभारी एवं खेल मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान
बेरोजगारी के मसले पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 8 वर्ष पूर्व देश के हालात बहुत अच्छे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश देश के बड़े प्रदेश में दखल रखता है, इसलिए बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे अधिक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से नोटबंदी एवं जीएसटी लागू की गई, जिसके कारण राजस्थान समेत पूरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। किसी भी प्रदेश में मिलेंगे नहीं। हाँ, पिछले 3-4-5 सालों में बहुत स्लो डाउन आ गया था। अब थोड़ा थोड़ा वापस हिम्मत कर रहे हैं कि कब तक। 1.5 साल कोरोना, उससे पहले जीएसटी, उससे पहले नोटबंदी, 16 से लेकर 21 तक 5 साल में कोई साल तो खाली गया ही नहीं। 1 साल एनजीटी की मार, जब एनजीटी की परमिशन कैंसिल होने की वजह से आपके यहाँ माइनिंग का बड़ा काम है, माइनिंग का है काम, और एनजीटी की परमिशन जो सारे राजस्थान की माइनिंग की नहीं आई थी, तो 2-2.5 महीने तक राजस्थान की सारी माइन से बंद रही। तो हर साल कुछ न कुछ झटका लगा। अब मुझे लगता है कि उससे हम पार जा चुके हैं, और इस समिट के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे दौर नए एमओयूज भी कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। अभी मुझे काफ़ी जानकारी लेकर आपको देनी पड़ेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान रेप केस में सबसे ऊपर है देश में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 5th है। तो आप ये भी देखिए, राजस्थान पहला प्रदेश है देश का जिसमें कोई भी आए उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी जरूरी है। और आपने शायद एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि 48% टोटल मुकदमे फेक मुकदमे होते हैं, 48% से ऊपर। तो इसके कारण जो यहाँ पर अत्याचार बढ़े नहीं हैं, यहाँ पर केस दायर करना बढ़े हैं। और ये तो सुविधा है, इसकी तो आप लोगों को बुरी प्रशंसा करनी चाहिए कि जांच अगर दर्ज होगा तो जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी तो जांच से कम कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसका केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। जांच के तो एक विषय है, जांच एक बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 2 बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 3 बार जांच हो सकती है, और जांच बंद होने के बाद फिर जांच खुल सकती है। लेकिन दर्ज तो हो। प्रदेश पहला राजस्थान हमारा बना है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ये केवल आंकड़े बढ़ जाना ही क्राइम बढ़ने का आधार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि केस दर्ज हो रहे हैं और हम उनको कर रहे हैं, वी आर फेसिंग व्हाट इज देयर, उस वजह से ये आंकड़ा जरूर बढ़ गया है। मुझे लगता नहीं है कि क्राइम की दर उतनी बढ़ी है। करके जाऊंगा इस काम को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ही हूँ जो करके जाऊंगा। आप देख लेना इस बात को, मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूँ। आपकी बहुत बड़ी समस्या है, मुझे पता है। कोरोना काल में कई पत्रकार साथियों की जान चली गई, लेकिन केवल एक्रेडिटेशन नहीं होने की वजह से उनके परिवार को फायदा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, आप पत्रकारों के हितों की बात कर रहे हैं। अभी आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। आप मानते हैं ना इस बात? मानता हूं, सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन आपके प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी पत्रकारों के खिलाफ कहते हैं कि उनको कुछ खुराक डाल दो तो वो आपके पक्ष में लगाएंगे। ये कितना उचित है? देखिए, वो गलत, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। खुराक समाचार की, वो आप अगर आप खुद अगर हम, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समाचार, आज मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो भी हमारी सरकार की गतिविधियां, अगर मैं खुद आपको बता दूंगा तो आप कल को उनको छाप देंगे। अगर हम आपको मटेरियल नहीं देंगे और आपका अखबार खाली रहेगा तो हमारे विपक्ष वाले आपको कोई मटेरियल देंगे, आप उसको छाप देंगे। आपको तो खबर चाहिए, खबर कोई भी दे। तो उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव सेवरपाली में 80 वर्षीय साधु का शव संदिग्ध हालत में सरसों के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तत्काल ही पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक साधु के शव को कब्जे में कर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और घटना से पुलिस ने साधु के परिजनों को अवगत कराया। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चाचा थे ना, साधु हो गए लगभग, मतलब 10-12 साल, 15 साल के लगभग हो गए। तो उनको ये चेला बनाया कि मतलब साधु बनाया था, लगभग 12 साल हो गए। 12 साल से ही ये पाली में थे, पाली आश्रम पे थे और बढ़िया रह रहे थे। अभी फिलहाल मेरी 11 तारीख की, अभी दिसंबर में शादी थी, तो मैं उसकी चिट्ठी देने बाबा को यहाँ खुद आया था। और कल 19 तारीख को बाबा के यहाँ प्रोग्राम था, कन्याओं का प्रोग्राम था, ऐसे बताया गया है। तो कन्याओं का प्रोग्राम हुआ है और फिर बाद में 1 घंटे के बाद में पता चला कि बाबा ऐसे उसकी लाश चली है सरसों के खेत में। ऐसे हमको सूचना मिली फोन से।
देर रात्रि को सूचना मिली कि सेवरपाली मंदिर के पास एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है, जिस पर हम वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति सरसों के खेत में मृत अवस्था में साधु के भेष में मिला था, जिसकी उम्र करीब 70-80 साल थी, जिसकी लाश को लाकर मोर्चरी में रखवाया और बारसान को सूचना दी तो आज बारसान उपस्थित आए, तो जिनकी उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश बारसान को सुपुर्द की गई, जिसके नाम की जानकारी की गई तो उसका नाम झिक्कू और बनियादास, जाति जाटव, निवासी गुर्जा बर्रेंट, थाना चिन्नौनी का होना पाया गया है और उन्होंने तहरीर दे दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला किस तरह का प्रतीत हो रहा है? संदिग्ध मामला पाया जाता है, संदिग्ध स्थिति की मौत होना पाया जाता है। बाड़ी धौलपुर से आर.के. शर्मा के साथ धौलपुर जंक्शन की रिपोर्ट। धौलपुर की पुलिस लाइन में जब्त वाहनों से चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जब्त शुदा वाहनों के उपकरणों की चोरी कर रहे थे। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि जिले भर में जब्त शुदा वाहनों को थानों के भर जाने के बाद पुलिस लाइन में रखवा दिया जाता है। थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार शाम को पुलिस लाइन में रखी टवेरा गाड़ी से कुछ लोग टायर चोरी कर रहे थे। इतने में मालखाना इंचार्ज सुखवीर सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर तीनों चोर भागने लगे। मालखाना इंचार्ज के शोर मचाने पर पुलिस लाइन के जवान भी चोरों के पीछे लग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस लाइन से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस लाइन से चोरी करके भाग रहे तीनों युवकों को 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में तीनों युवकों ने अपना नाम अमजद पुत्र अख्तर उम्र 30 वर्ष निवासी पुराना सराय, चिन्नो पुत्र खालिद उम्र 20 वर्ष निवासी फूटा दरवाजा और भूरा पुत्र हाकिम वाल्मीकि उम्र 20 वर्ष निवासी मेला ग्राउंड बताया। तीनों आरोपियों ने पुलिस लाइन में वाहनों से चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया है, जिस पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने चोरी किए गए टवेरा टायर के साथ गिरफ्तार कर अन्य वारदातों की खुलासे के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। बहन से मिलकर लौट रहे बाइक सवार भाई की सड़क हादसे में मौत। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने मारी पीछे से बाइक को टक्कर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के आमकेपुरा गांव के पास ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस युवक के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राजाखेड़ा थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि बाइक सवार युवक के पास मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान सैपऊ के किलेदारपुरा गांव निवासी 25 वर्षीय महेश पुत्र बदायूं के रूप में हुई। मृतक की जेब में मिले मोबाइल के बाद पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। सोमवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे परिजनों ने बताया कि युवक रविवार को अपनी बहन से मिलने के लिए राजाखेड़ा गया था, जहां से लौटते वक्त आमकापुरा गांव के पास पीछे से ईंट से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से फरार हुए ट्रैक्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस को सूचना देकर चिकित्सकों ने शव रखवाया मोर्चरी में। रविवार देर रात गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना कोलारी थाना पुलिस को दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोलारी पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि डॉक्टरों ने युवक की संदिग्ध हालत में मौत होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मृतक की जानकारी जुटाई तो पता चला कि मृतक युवक 21 वर्षीय सुजय कुमार पुत्र संजीत पासवान बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, जो राजपुर गांव में बने मधुमक्खी पालन केंद्र पर मजदूरी का काम करता था। थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को युवक के साथ मौजूद दूसरे कर्मचारी सब्जी लेने के लिए बाजार चले गए, जहां से लौटने के बाद कर्मचारी को युवक गंभीर हालत में मिला। गंभीर हालत में मिले युवक को लेकर कर्मचारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। वे युवक को भर्ती कराने के बाद उसे छोड़कर चले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक पड़ताल में मुजफ्फरपुर के रहने वाले मृतक युवक सुजय कुमार के जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर संबंधित ठेकेदार को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर मृतक युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके आने के बाद मामला दर्ज आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री एवं धौलपुर के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज धौलपुर पहुंचे। यहां राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद मंत्री चांदना विधायक रोहित बोरा के साथ बड़ी फील्ड का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों को देखकर उनके अंदर का क्रिकेटर जाग उठा और जा पहुंचे क्रीज पर। उन्होंने शानदार बैटिंग के साथ बॉलिंग के भी जौहर दिखाए। उनकी फिटनेस और खेलों के प्रति उत्साह देखकर शहरवासी कह उठे कि सही मायने में खेल मंत्री इस बार राजस्थान को मिला है। खेल मंत्री को साथ में बैटिंग और बॉलिंग करते देख वहां खेल रहे बच्चे जोश और खुशी से लबरेज दिखे। इस अवसर पर अशोक चांदना ने कहा कि धौलपुर को खेल सुविधाओं के लिए महरूम नहीं होना पड़ेगा। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है।
धौलपुर की खेल प्रतिभाएं बड़े मंच तक पहुंचे, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने हर संभव सुविधाएं धौलपुर में ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार नए कार्य है। इसी क्रम में जिले में रेफरल सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं 2 नवीन 108 एम्बुलेंस, जिन्हें जिला प्रभारी अशोक चांदना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक राजाखेड़ा, रोहित बोरा, संभागीय आयुक्त पीसी बीरवाल, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। शासन शहरों के संघ अभियान 2021 में सोमवार को बाड़ी के इस्लामिया मदरसा सब्जी मंडी बाड़ी में कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत भवन निर्माण स्वीकृति और इनके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, विवाह पंजीकरण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, रोड कटिंग सहित कुल 36 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि देर शाम जो नई पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं, उनको अगले दिन कैंप में सुबह ही निस्तारण कर दिया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी, अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि उत्तम सिंह, विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश परमार, पार्षद राजकुमार भारद्वाज, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, बड़ी संख्या में पार्षदगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे।